अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरे इस्लामी रूहानी माओ बहनों, मैंने चंद शेर पढ़े थे, मुझे बड़े पसंद आए, सुने भी थे, तो मैंने उनको नोट किया और आपके लिए लेकर आया हूँ। तो दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेरे भाइयों, बहुत ही प्यारे शेर हैं, किसी बच्चे शायर ने बड़ी मेहनत से लिखे हैं, तो हमें इनकी कदर करनी चाहिए। जो अच्छी चीज़ है उसको अपनाना चाहिए, जो बुरी चीज़ है उसको अपने से दूर करना चाहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। शेर समात फ़रमाएँ। फ़र्श मखमल पे ऐ सोने वालों, एक दिन आना है तुम्हें कब्र में सोना पड़ेगा। देखें, फ़र्श मखमल जो बेहतरीन फ़र्श है, जो गद्दे हैं, जो बेड हैं, वीआईपी किस्म के, उन पे जो लोग सोते हैं, एक दिन आना है उन्हें कब्र में सोना पड़ना है। वो चाहते हैं तब भी, वो नहीं चाहते फिर भी, एक दिन आना है उन्हें कब्र में सोना पड़ना है। हाँ, कुछ गैर मुस्लिम हैं, उनको जला देते हैं जो भी, लेकिन मराहल जो हैं सब के साथ पेश आने वाले हैं। एक बंदे को पकड़ कर जला दें, फिर भी उसने कब्र में ही जाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने उनका हिसाब होना है, उनसे पूछा जाना है, कब्र में ही मरा रहा है। मेरे अज़ीज़ भाइयों, फ़र्श मखमल पे ऐ सोने वालों, तुम्हें कब्र में सोना पड़ेगा। अपने अमलों का जायज़ा लो कि मैं क्या कर रहा हूँ। अपने अमलों का जायज़ा लो कि मैं क्या करता हूँ सारा दिन। कहीं मैं अल्लाह को नाराज़ तो नहीं करता, कहीं मैं ऐसे अमल तो नहीं कर रहा कि जिससे मेरी आखिरत तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है। अल्लाह अकबर। मेरे भाई, ये सोचो, मैं भी सोचूं, अपने गिरबान में झांकूं, आप भी सोचें, अपने गिरबान में झांकें। गुनहगार हूँ, ख़ताकार हूँ, स्याहकार हूँ, लेकिन मुशरक नहीं हूँ। अल्लाह के अलावा ये सर किसी और के सामने नहीं झुकता। जब भी इबादत करता हूँ अल्लाह की करता हूँ, जब भी दुआ मांगता हूँ अल्लाह से मांगता हूँ, जब भी अल्लाह अकबर इस्तग़फ़ार करता हूँ अल्लाह से करता हूँ। अपने आमाल का जायज़ा लो, वरना कब्र में रोना पड़ेगा। कि यहीं रहकर अपने अमलों को देख लो कि मेरे अमल कैसे हैं। कहीं ऐसा ना हो फिर हमें कब्र में रोना पड़े, कब्र में पछताना पड़े। अपने अमल दुरुस्त कर लो। मैं अपने अमल का जवाबदेह हूँ, मैं अपने अमल दुरुस्त करूँ। आप अपने अमल के जवाबदेह हैं, आप अपने अमल को छोड़ के दुनिया का ये मेला जाएगा तो यहाँ से अकेला। ये दुनिया का सारा मेला छोड़कर तो यहाँ से अकेला जाएगा। तेरे साथ कोई भी जितनी मर्ज़ी मोहब्बत का दावा करता है, बेटा है, बेटी है, बीवी है, बच्चे हैं, लेकिन साथ जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा तो अकेला जाएगा। अपनी अपनी कब्र में हर एक ने अकेले जाना है। पहन के कफन का एक जोड़ा, जब जनाजे में सोना पड़ेगा। सिर्फ़ एक जोड़ा कफन का नसीब होना है, बाकी अजीज़ों का रब ने, बीवी बच्चों ने सब कुछ निकाल लेना है। कपड़े भी निकाल लेने हैं, जेब से पैसे भी निकाल लेने हैं, हाथ से घड़ी भी निकाल लेनी है, अंगूठी भी निकाल लेनी है, चेन भी निकाल लेनी है, कांटे भी, अगर औरत है कांटे भी निकाल लेने हैं, हाँ जी, गानी भी निकाल लेनी है, सब कुछ निकाल लेना है। सिर्फ एक कफन का जोड़ा, सादा सा हल्के से कपड़े का, जिसे कोई दुनिया में रह कर पहनना पसंद नहीं करता, वो हमें डाला जाए। एक कफन का एक जोड़ा, जब जनाजे में सोना पड़ेगा। चार यारों के कांधों पे जिस्म, ये बारात निकलेगी घर से। चार यार जब चार पाई कंधे उठाएंगे, बारात घर से यानी कि बंदे को लेकर निकलेंगे। अल्लाह अकबर। तो क्या मंज़र होगा। और ये हम सब के पास साथ जो है पेश आना है। मेरे साथ भी पेश आना है, आपके साथ भी पेश आना है ये वाक़या। इस पर गौर कर लो, इसकी आखिरत अपनी बेहतर कर लो मेरे अजीज़ भाइयों। एक दिन आना है, मैंने और आपने मरना है। उस चारपाई पे हमने लेटना है, हमें वो कफन पहनाया जाना है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, गौर कर लो, फ़िक्र कर लो अपनी आखिरत की, दुरुस्त कर लो अपने अकीदे को, इस्लाह कर लो अपनी, और दुरुस्त कर लो अपने अमाल को। खूबसूरत जिस्म और बदन ऐसे बेजान होना पड़ेगा। जितना मर्ज़ी खूबसूरत है, उसने मिट्टी में मिलना है, उसे कीड़ा मकोड़ा ने खाना है। तो अपने जिस्म की खूबसूरती पर मत अतराओ, बल्कि इस सर को अल्लाह के सामने झुका दो। अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो। इन आँखों से आंसू बहा बहा कर अल्लाह को मना लो। अल्लाह को मना लो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह को राज़ी कर लो। खाक से बना ये बदन
खाक में ही मिल जाएगा, सिर्फ रीढ़ की हड्डी जो है वो बाकी रहेगी, बाकी सब फिनिश हो जाएगा। ये गोश्त, ये मांस, ये नोज़, ये आंखें, ये होंठ, ये सर, सब फिनिश, सिर्फ रीढ़ की एक हड्डी जो पीछे कमर में होती है वो बाकी रहेगी। उससे फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोबारा बंदे को रीन्यू करेंगे। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, दुनिया में थे यार तुझे प्यारे, भूल जाएंगे तुझे सारे के सारे। सब दोस्त यार, बेटे बेटियां, सब एक दिन आएगा तुझे भूल जाएंगे। अल्लाह, तेरा नामो निशान भी नहीं रहेगा। ये फैक्ट्रियों का मालिक, ये मलक रियाज, ये जरदारी, ये नवाज शरीफ, इनको क्या मौत नहीं आनी? अल्लाह अकबर। या हम जो नाम सुनते हैं, शाहरुख खान, सुलेमान खान, अरबोंपति, खरबोंपति, बड़े तरा के चलते हैं। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, क्या इन्होंने मौत का जायका नहीं चखना? क्या इनको मौत याद नहीं है? मरना है, सब ने मरना है। ये सब फिनिश हो जाएगा, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही बाकी रहेंगे। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कर लें, उसको खुश कर लें, उसके सामने अकड़े मत, वो बड़ी बड़ी आकड़ तोड़ देगा मन। अल्लाह अकबर। हदीस में आता है, कुरान मजीद में आता है कि जब क़यामत बर्पा करेगा तो एक हाथ में आसमानों को लपेट लेगा, फिर आवाज़ देगा ज़मीन की तरफ, कहाँ हैं तराने वाले, कहाँ हैं अकड़ने वाले, अकड़ कर चलने वाले, कहाँ है मगरूर? अल्लाह अकबर। कोई आवाज़ नहीं आएगी। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेंगे कि मैं रब हूँ, मैं बाकी हूँ, बाकी सब फना। अल्लाह अकबर। फिर ज़मीनों को दूसरे हाथ पे लपेट लेगा। अल्लाह अकबर। सब फिनिश हो जाएगा मेरे अज़ीज़ भाइयों। वहाँ सिर्फ अपने अमाल काम आने हैं। दुनिया में रहकर अच्छे अमाल कर लो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कर लो, अल्लाह को खुश कर लो। अल्लाह से दुआ है मुझे और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, क्योंकि अच्छी नसीहत जहाँ से मिले वो ले लो, भाइयों के साथ शेयर करो, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी बातों से एक बंदे को भी हदायत दे दें। तो इंशाअल्लाह ताला मेरे लिए वो सदका जारिया है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़ुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।